राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम प्रोग्राम को ऊर्जा से आगे बढ़कर प्रोग्राम को वेपन ग्रेड बनाने में लग गया है, वो भी ऐसे समय में जब हाल ही में वहां के राष्ट्रपति रहे रईसी की मौत हो गई है। रईसी की मौत के बाद माना जा रहा था कि ईरान थोड़ा अस्थिर हो जाएगा, लेकिन इससे हटकर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जोर दे रहा है। दरअसल ये खुलासा हाल ही में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 11 मई तक ईरान ने करीब 142 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर दिया है। इससे पहले IAEA ने फरवरी महीने में बताया था कि ईरान के पास इतनी ही शुद्धता वाला 121 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। बता दें कि 60% शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम के भंडारण के बाद एक छोटे से टेक्निकल स्टेप फॉलो कर हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम को 90% तक संवर्धित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से 60% शुद्धता वाले 42 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के एक ऑटोमेटिक हथियार बनाया जा सकता है अगर यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में समृद्ध यूरेनियम का कुल भंडार 6201.3 किलोग्राम है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पिछली रिपोर्ट के बाद 675.8 किलोग्राम की वृद्धि को दर्शाता है। बता दें कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देश के दूसरे सभी प्रमुख मामलों की तरह सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निर्देश में चल रहा है। इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि IAEA की रिपोर्ट इजराइल हमास युद्ध के चलते मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आई है। पिछले महीने इजराइल और ईरान ने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्र पर सीधे हमले किए। ऐसे में ये रिपोर्ट इलाके में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। इन सब के बीच ईरान खुद को परमाणु संपन्न देश बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बता दें कि UN की एजेंसी IAEA दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्रामों पर नजर रखती है और उसके मानदंडों का उल्लंघन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ईरान के ऊपर से प्रतिबंधों को कम करने के लिए ये ईरान सरकार के साथ बातचीत कर रही है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए है। पश्चिमी देश पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब IAEA की रिपोर्ट भी इन सवालों पर मुहर लगाती दिख रही है। वॉशिंगटन बेस्ड न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के उपाध्यक्ष एरिक ब्रेवर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ईरान संभावित रूप से कई परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते अब दूर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।